बिल्कुल एक दिलचस्प सी स्थिति में पहुंचा है। और वो जो नई राजनीति में, पहले डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी के पास आता हूं, फिर पुष्पेंद्र जी आपके पास आता हूं। उत्कर्ष सर, हम बिहार की जो बात करें, बिहार में जातिगत जो एक समीकरण है जबरदस्त। मैं भी आगे पूछूंगा हरियाणा के बारे में चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से, लेकिन मैं आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछता हूं। उत्तर प्रदेश में वो जो कांड था जिसे लेकर राहुल गांधी आज फतेहपुर पहुंचे हुए थे, मैं सोच सुना जाए, पहले एक बार देख लिया जाए, सुन लिया जाए। उनका एक बाइट है, वो मैं सुनाता हूं आप लोगों को। उन्होंने वहां बातचीत करने के बाद जो कहा, बहुत महत्वपूर्ण, सुनिएगा इसको पहले आप। दलित अफसर ने सुसाइड किया था, मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी हैं। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है, हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। मगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि अपराधी नहीं। सर, मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। न्याय के लिए लड़ेंगे और मदद। और ये भी देखिए, ये दृश्य भी देखिएगा, जो कह रहे थे कि इनको हम मिलना ही नहीं चाहते, एक दृश्य है। आप इनको घर से बाहर नहीं जाने नहीं मिलना, हमने कहा शायद हमारी जान चले जाए, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उन्हें भी न्याय मिलेगा। भैया की लाश तक तक उनकी आवाज नहीं थी, राहुल गांधी सर लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए वो क्या था उसमें। और दूसरी बात, उनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, उनको सही नौकरी देनी है कहीं, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है। जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। आपकी सरकार भी नहीं चाहे, हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है। उत्कर्ष सर, देखिए, ये सुबह क्या रहा था, वहां तो पोस्टर भी लग गए थे कि दर्द मत बनाओ, वापस जाओ, और क्या क्या हुआ था, और सारा कुछ प्रपंच थे। क्लियर है सारा का सारा, कितनी रोकने की कोशिश की। और मुझे लगता है
ये सब कर कर शायद बीजेपी कुल्हाड़ी पर पैर मार रही है, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही है। कहिएगा क्या आप इस पे, कैसे इसको लिया जाए? देखिए, ये इनकी शैली है, जो नई भारतीय जनता पार्टी है उनकी ये शैली है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कोई डेलीगेशन, विपक्ष का कोई डेलीगेशन किसी पीड़ित से मिलने जाए और उसके पहले नौटंकी ना हो। कई जगह तो गए, जाने नहीं ही दिया। भाई अगर देखिए, राहुल गांधी या अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता ना हो और दूसरे नेता हो, उनको नहीं मिलने देते। और ये एक तरीका है। एक्चुअली क्या है कि ये मतलब इससे लाभ हानि क्या है ये तो सबके सामने है। अगर आप जबरदस्ती रोक रहे हैं, इसका मतलब देयर आर सम डाउट्स। यस, कुछ तो दाल में काला है, तभी आप रोक रहे हैं। आने दीजिए, जाने दीजिए भाई, लोकतंत्र है। कोई किसी का दुख दर्द बांटने के लिए आ रहा है, जा रहा है, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन आप नहीं जाने देते और उसको प्रतिष्ठा बनाते हैं, ये दूसरी बात है। और अगर कुछ उसके बाद ऐसा होता है तो अनर्गल बोलते हैं। आप देखें, राहुल गांधी का आज का इंसिडेंट तो सबके सामने है, ये तो बिल्कुल क्लियर था। और उसको जब वो वीडियो बना हरिओम के पिताजी का, और उसके बाद फिर उसको जिस तरह से मीडिया में चलवाया गया, वो ठीक है, सत्ता है आपके हाथ पे, आप कर लीजिए, लेकिन असलियत तो खुल गई। इकरा हसन को देखिए आप, उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये एक शैली है, और ये शैली राजनीतिक शैली नहीं है। एग्जैक्टली है ना, ये राजनीतिक शैली नहीं है। ये दबंग चरित्र के लोग ऐसे ही होते हैं कि अच्छा राजनीतिक, मुझे लगता है राजनीतिक धूर्तता है, अगर उसका सही अगर शब्द का इस्तेमाल करें। धूर्तता नहीं, राजनीतिक गुंडई है। ठीक, एग्री। ये सत्ता के साथ के ताकत से मिली हुई राजनीतिक गुंडई है। ठीक, आपका जहां मन होगा प्रोफेसर को पीट देंगे, आपका जहां मन होगा आप वो कर लेंगे, और अगर कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहा है तो आप जाने नहीं देंगे। और दूसरी बात देखिए, ये हरिओम वाल्मीकि जी जो जिनकी हत्या हुई है, वो जिस समाज से आते हैं, आखिर यही तो आरोप लग रहा है इस सरकार के ऊपर कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले कितने बढ़े हैं। मैं डेटा देख रहा था 2022-23 का एनसीआरबी का, पूरे देश में हुए दलित अत्याचार के मामलों में लगभग 30% के करीब पहुंचता हुआ अकेला उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। पर ऐसे ही 25-26% मध्य प्रदेश है, ऐसे ही राजस्थान है, जितने बीजेपी स्टेट्स हैं उनमें है। और मजे की बात क्या है कि हमारे यहाँ एक कानून बन गया कि अब अपराधियों की जाति नहीं लिखी जाएगी। बताइए, यानी कि कौन ये जो सामाजिक संरचना के भीतर इस तरह के अपराध करने वाली जो मानसिकता है, उसको छुपा लिया जाए। क्योंकि वो आरोप लग रहे थे कि भाई कौन लोग कर रहे हैं, ये एक मनुवादी सोच और सवर्ण मानसिकता चल रही है, तो अब उसको इस कानून से ढकने की कोशिश। मगर घटना नहीं रुकेगी, बिल्कुल घटना के ऊपर लेयर तिरपाल डाला जाएगा, घटना रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। ऐसा पहले भी हुआ है, जब प्रधानमंत्री जी का काफिला निकलता था तो वो पर्दे लगा दिए जाते थे कि उधर वाली चीज ना दिखाई दे। तो अब ये ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश एक ऐसी विषम स्थिति में है जहां पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता के जरिए दमन तो कर ही रही है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं है कि जमीन के पैर के तले वो जमीन जो है वो दरक रही है, वो बिल्कुल वो दरारें दिखाई दे रही हैं। और दिक्कत क्या हुई है संजीव जी, मैं आखिरी लाइन कह के खत्म कर रहा हूँ। क्या है कि 2014 के बाद से बीजेपी में जो लीडरशिप रही है, जो आई है, जो लीडरशिप, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि नॉन पॉलिटिकल है भाई, आखिर पॉलिटिक्स के भीतर सक्सेसफुल है, लेकिन जो लोग आए हैं या जो लोग बढ़ाए गए हैं, ठीक बात, बहुत सही, उनकी मूल
प्रवृत्ति क्या है, मूल ताकत क्या है? बदतमीजी, गुंडागर्दी, कोई सेंसिबल लीडरशिप। ऐसा नहीं कि भाजपा के पास सेंसिबल लीडर नहीं थे। भाजपा उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिन से शासन करती रही ना, समय समय पर। भाई कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़ी तादाद थी, कलराज मिश्रा भी, सब हार्डकोर हिंदू नेता थे। मगर इस तरह की राजनीति, संयम, मर्यादा तो सबकी रही। राइट सर, राइट। लेकिन जो इस युग में जो लीडरशिप आगे बढ़ाई जाए, चाहे वो पार्टी प्रवक्ता हो, चाहे वो पार्टी के नेता हो, और चाहे पार्टी के प्रधान हो, उनकी एक ही क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक।